अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, आपके खिदमत में डॉक्टर मोहम्मद तनवीर अफजल यूनिट 8 के दूसरे प्रोग्राम के साथ हाज़िर हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हम डाटा की अंडरस्टैंडिंग और डाटा की प्रेजेंटेशन पे बात करेंगे। आज के ये प्रोग्राम डाटा की डेफिनेशन से शुरू होके उसका पर्पस, उसकी रिप्रेजेंटेशन और ग्रुप्ड अनग्रुप्ड डाटा, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा, क्वालिटेटिव डाटा और क्वांटिटेटिव डाटा, इन सारी चीज़ों का अहाता करेगा। तो आइए चलते हैं डाटा की तरफ। डाटा आर इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पे एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊँ, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है डाटा आर। डाटा जो है ये प्लूरल वर्ड है, जबकि डाटम ये जो है सिंगुलर है। जब डाटम होगा तो फिर इज़ लगेगा। डाटा ऑलवेज जो है ये प्लूरल है और इसके साथ आर लगता है, और बहुत सारे लोग जो है इसको डाटा इज़ लिखते हैं, दे डोंट नो। तो आपको अभी से ये जानना चाहिए कि डाटा प्लूरल है और डाटा आर इंडिविजुअल यूनिट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने हमारे इस कमरे में जहाँ मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ 4 लोग बैठे हुए हैं, और चारों की हाइट अगर हम ले लें तो ये हर एक का यूनिट है। यानी मैं 6.5, 6.4, 5.4, 5.3, तो ये 4 लोगों की अगर हाइट है तो ये चारों का एक इंडिविजुअल यूनिट की इंफॉर्मेशन है। तो ये मिल के हमारे पास डाटा बन गया। जबकि एक होगा तो ये डाटम होगा। ईच डाटा पॉइंट डिस्क्राइब अ सिंगल क्वालिटी और क्वांटिटी। अब देखें, ये जो डाटा जो हमारे पास आ गया, इसकी मैंने बात की तो ये क्वालिटी हाइट की बात कर रहा है और क्वांटिटी की बात कर रहा है इन फीट। तो क्वालिटी को रिप्रेजेंट करेगा यानी वेरिएबल होगा, और या क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स आर फिनोमेना। इन एनालिटिकल कंटेक्स्ट डाटा आर टिपिकली रिप्रेजेंटेड यूजिंग वेरिएबल्स। यानी यहाँ पे जो वेरिएबल है हमारा वो हाइट है। हाइट ऑफ द पर्सन इज़ द वेरिएबल। अब डाटा को प्रेजेंट क्यों करते हैं, उसका मकसद क्या है? डाटा प्रेजेंटेशन रेफर्स टू मेथड बाय विच पीपल ऑर्गेनाइज, समराइज एंड कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली। जब मैं कहूँ कि ये हमारे पास डाटा सेट है, तो आप ये बताएं कि ये लोग 4 लोग हैं, इनकी हाइट ज़्यादा है एवरेज से या कम है। तो ये उसको ऑर्गेनाइज़ करके हम बताएंगे कि ये इनकी एवरेज हाइट ज़्यादा है या कम है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास आजकल हमारी वॉलीबॉल की टीम माशाल्लाह अच्छी परफॉर्म कर रही है। तो वॉलीबॉल या बास्केटबॉल की जब भी टीम आती है तो उसकी रिप्रेजेंटेशन, जिस तरह क्रिकेट में हम कहते हैं ना कि इनका एवरेज स्कोर बहुत हाई है, इसी तरह उनकी एवरेज हाइट आती है कि इनकी एवरेज हाइट कितनी है, क्योंकि उन्होंने बास्केटबॉल में भी बॉल को पोल करना होता है और वॉलीबॉल में स्मैश करनी होती है 7.11 फीट से ऊपर, तो इसलिए हाइट मैटर करती है। तो उस डाटा को उस तरह ऑर्गेनाइज करके ताकि वो इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर ले। दिस इज़ कंपाइल्ड थ्रू वेरियस टूल्स, और ये टेक्स्ट में भी हो सकता है, टेबल्स में भी हो सकता है, ग्राफ्स में भी हो सकता है और डायग्राम्स में भी हो सकता है। टेक्सचुअल मेथड हेल्प टू कन्वे कम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन इन अ क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल वे। लेकिन होता क्या है, एक्चुअली हम डाटा टेबल देते हैं, और अगर हम ये चाहें कि उसका विजुअल हमें नज़र आए तो फिर हम उसकी डायग्राम भी बनाते हैं, फिर उसको टेक्स्ट से एक्सप्लेन कर देते हैं। तो फिर ये बड़ा क्लियर और वाज़े जो है मैसेज हमें इंफॉर्मेशन कन्वे कर देता है। नेक्स्ट आता है स्टैटिस्टिकल डाटा। स्टैटिस्टिकल डाटा उस वक्त होता है, एक तो हम वैसे तो जो डाटा हमारे पास आए वो स्टैटिस्टिकल ही होता है, लेकिन जब स्टैटिस्टिकल उसको नाम दे दिया तो हम ये सैंपल ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन इज़ नोन एज स्टैटिस्टिकल डाटा। हमारे पास, मैं चाहता हूँ कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर सर्विस करने वाले लोगों की एवरेज एज, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे 4-5 हज़ार लोग अगर काम कर रहे हैं तो मैं उनमें से 400 या 500 का सैंपल सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये जो सैंपल है
इस सैंपल से मैं डाटा ले लेता हूँ या इनकी एज कलेक्ट कर लेता हूँ और उनकी जो एवरेज एज आएगी वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगी। तो इस तरह का जब डाटा आएगा तो उसको हम स्टैटिस्टिकल डाटा कह देते हैं। अब डाटा को हम क्लासिफाई कैसे करते हैं और क्लासिफिकेशन होती क्या है? व्हेन अ रिसर्चर, investigator or analyst gather various kind of data to perform statistical analysis. Why we said कि ये statistical data है? क्योंकि हमने उस पर statistical analysis apply करना होता है। और जब sample से population की तरफ जाते हैं तो हम inferential statistics use करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि 400 की एज 4000 की एज को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी वही एवरेज वो उनकी भी होगी जो एक सैंपल की एवरेज होगी। तो ये हम डिफरेंट टेस्ट यूज़ करते हैं। जो हम आगे जाएंगे इस यूनिट के अंदर तो आप वो पढ़ते चले जाएंगे। सो द इंफॉर्मेशन गैदर्ड इज़ यूजुअली इन रॉ फॉर्म विच इज़ डिफ़िकल्ट टू एनालाइज। ये रॉ डाटा होता है, एनालाइज करना मुश्किल होता है। सो रॉ डाटा इज़ कन्वर्टेड इनटू आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। इसमें मैंने पिछले लेक्चर में भी या सेशन में ये कहा था कि हम ग्रुप डाटा भी होता है, अनग्रुप डाटा भी होता है। ग्रुप डाटा की भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, अनग्रुप डाटा की भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। तो वो जिस तरह का डाटा हमें चाहिए होता है हम उस तरह के उस तरह की डाटा रिप्रेजेंटेशन उसकी कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू कूनर, classification is the process of arranging things, यानी arrangement of the things in groups or classes according to their resemblance, how they are resemble with each other, यानी similar characteristics, affinities, and gives expression in the unity of attribute। कोई भी variable attribute है तो वो unity, जैसे age है फिर height है, तो इनको इकट्ठा करके हम जो है उसको कर लेते हैं। जो डाइवर्स थिंग्स के अंदर, डाइवर्स इंडिविजुअल्स के अंदर एक कॉमन चीज़ एग्जिस्ट करती है तो उसके गिर्द हम डाटा को इकट्ठा कर लेते हैं। इसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा डिफरेंट तरीक़ों से होती है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वेरिएबल। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए कि आप इसको अंडरस्टैंड करें। क्वांटिटेटिव डाटा जो होता है, मसलन मैंने आपको कहा वेरिएबल्स मुख्तलिफ हो सकते हैं। ये हाइट है, ये वेट है, ये जेंडर है, ये कलर है, ये टेम्परेचर, डिस्टेंस, डेली सेल्स है। इसी तरह आपका एटीट्यूड आता है, आपकी अचीवमेंट आती है, यानी टेस्ट का स्कोर आ जाता है। ये सारे वेरिएबल्स हैं। किसी एक टेस्ट पे आपका स्कोर कम आ सकता है, अगले पे आपका स्कोर ज़्यादा आ सकता है। तो क्वांटिटेटिव डाटा वो होता है जिसमें वैल्यूज़ हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हों, और जब न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं यानी उनके साथ वर्थ है, ये नंबर है। फिर क्वालिटेटिव डाटा है, ये डिस्क्रिप्टिव और कैटेगोरिकल डाटा होता है। यहाँ पे मैं स्टैटिस्टिशियंस और सोशल साइंटिस्ट का थोड़ा सा इख्तलाफ है, वो भी आपको समझा देता हूँ। जो स्टैटिस्टिशियंस हैं वो कहते हैं ये कलर है, तो कलर, एक कलर को दूसरे कलर पे कोई फोकियत हासिल नहीं है, लेकिन हम कलर्स को नंबर दे देते हैं। ये ग्रीन 1 है, फिर ब्लू है, फिर येलो है, 1 2 3 नंबर दे देते हैं। तो ये नंबर्स ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कलर्स नहीं है, इसलिए ये क्वालिटेटिव डाटा है। इसी तरह जेंडर है, मेल और फीमेल आता है, और फीमेल को हम कह देते हैं जी, फीमेल को डाटा एंट्री के लिए 1 कह दें, मेल को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 कह दें। तो ये 1 और 2 एक्चुअली नंबर नहीं है, ये कैटेगरीज है। इसे हम ए बी भी कह सकते हैं, ए और बी भी कह सकते हैं। लिहाजा वो कहते हैं ये क्वालिटेटिव डाटा है। जबकि जो सोशल साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं जो डाटा वर्ड्स की फॉर्म में हो वो क्वालिटेटिव होता है, और जो नंबर्स की फॉर्म में हो वो क्वांटिटेटिव होता है। तो फ़िलहाल आप ये देखें कि जो कैटेगोरिकल डाटा है उसको हम क्वालिटेटिव डाटा ही कहते हैं। फिर आता है डिस्क्रीट डाटा, काउंटेबल वैल्यूज़ विद गैप। जैसे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है, डिस्क्रीट कब होता है? कोई भी स्टूडेंट्स 30 होंगे या 31 होंगे, उससे अगला 31 हो जाएगा। आप ये नहीं कह सकते 30.5, 30.5 स्टूडेंट्स, आप ये नहीं कह सकते। लेकिन मैं अगर एज की बात करूं तो एज 30
30.5 यानी 30.5, या हम कह सकते हैं 30 years 2 months 1 day and 3 hours. Even we can count in minutes and seconds as well. So ये जो इस तरह का डाटा हमारे पास आएगा, इसको ये कंटिन्यूस डाटा की तरफ चला जाएगा। जो नंबर जो है गैप्स के साथ आएंगी वो डिस्क्रीट होगा, और जो कंटिन्यूस होगा जैसे टेम्परेचर है, डिस्टेंस है, एज है, ये कंटिन्यूस डाटा आ जाएगा। फिर क्रोनोलॉजिकल और टेम्पोरल डाटा अरेंज बाय टाइम ऑर्डर, यानी कोई काम जो है 1960 में हुआ, फिर 1970 में हुआ, 1980 में, 90 में, 2000 में, तो इस तरह अगर हम डाटा को अरेंज करें तो वो क्रोनोलॉजिकल डाटा आएगा। फिर जोग्राफिकल और स्पेटियल डाटा जो लोकेशन की बेस पे होता है, डिफरेंट लोकेशंस हैं, जैसे हम पाकिस्तान को डिफरेंट लोकेशंस में डिवाइड कर देते हैं, नॉर्दर्न एरिया, साउदर्न एरिया, और इसी तरह मिडल में जो है वो, ये सारे जो है रीजन के लिहाज से अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो जोग्राफिकल और स्पेटियल डाटा कहलाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्शन, हम जब डाटा कलेक्ट करते हैं तो फिर दो तरह का डाटा हमारे पास आता है, एक प्राइमरी डाटा और एक सेकेंडरी डाटा। इसको अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। प्राइमरी डाटा वो होता है जो फर्स्ट हैंड होता है, यानी मैंने कहीं से डाटा कलेक्ट करना है किसी पर्सन से, तो मैं ख़ुद जाके उसको इंटरव्यू करूं, उसी से पूछूं, तो ये प्राइमरी डाटा हो गया। अब अगर उसी बंदे का इंटरव्यू किसी न्यूज़पेपर में आता है और मैंने वो न्यूज़पेपर में पढ़ा है, तो ये सेकेंडरी डाटा हो गया, क्योंकि जो राइटर है वो कोई और है, इंटरव्यू किसी और का है। तो प्राइमरी डाटा ये है कि सोर्स के पास आप खुद गए, आपने वहाँ से डाटा कलेक्ट किया। सेकेंडरी सोर्स ये हो गया कि कोई दरमियान में आ गया, डाटा किसी और ने कलेक्ट किया है, फिर किसी इनडायरेक्ट वे से आपके पास पहुंच गया। इसीलिए हम कहते हैं न्यूज़पेपर्स, रिपोर्ट्स, ये सारी जो है ये सेकेंडरी डाटा की तरफ आती हैं। जो ओरिजिनल रिपोर्ट सेल्फ जो बनी होती हैं किसी पर्सन की, वो प्राइमरी डाटा है, लेकिन उस रिपोर्ट को किसी और रेफरेंस के साथ आ गया तो वो सेकेंडरी डाटा की तरफ चले जाएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंटेशन ग्रुप डाटा होता है और अनग्रुप डाटा होता है। जब हम उसे क्लासेस में, जैसे हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई थी, क्लासेस में ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो ग्रुप डाटा होगा। अगर हमें रॉ डाटा चाहिए ताकि उस डाटा की वर्थ को हमने जानना है, इंडिविजुअल की वर्थ को, तो वो अनग्रुप डाटा कहलाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट, सिंपल क्लासिफिकेशन मींस सिंगल करेक्टरिस्टिक्स, सिर्फ एज की बात करते हैं, और मैनीफोल्ड करेक्टरिस्टिक्स यानी एज के साथ हम उसके इनकम लेवल को भी ऐड कर लेते हैं या उसके सोशल स्टेटस को भी ऐड कर लेते हैं, तो फिर ये मैनीफोल्ड, यानी हमने दो वेरिएबल्स उसके अंदर जो है एड्रेस कर लिए। तो ये हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट जो है डाटा की क्लासिफिकेशन हो जाएगी। अब क्वांटिटेटिव डाटा जो है इज़ अकॉर्डिंग टू करेक्टरिस्टिक्स एज, वेट, हाइट एंड मार्क्स। ये डिफरेंट जो है, मसलन एज के लिहाज से अगर हम कहते हैं तो लेस दैन 20 ईयर्स, 20 to 25 ईयर्स, ग्रेटर दैन 25 ईयर्स। हमारे पास लोगों का, मुख्तलिफ लोगों का डाटा है, तो हम कहते हैं एज के लिहाज से इनको कैटेगराइज कर लें। फिर हम कहते हैं वेट के लिहाज से इनको कैटेगराइज कर लें, तो मैं यहीं पे करता हूँ। अगर हमारे पास लेस दैन 40 kg, between 40 to 50 kg and then 50 above, greater than 50 kg। अब देखें जो हमारी गेम्स होती हैं, ये बॉक्सर्स या रेसलर्स आते हैं तो उनकी वेट की कैटेगरी बनी होती है, इतनी एज इतना वेट, तो फिर वो इस कैटेगरी में जो आ सकता है। तो इसी तरह जब हम दोनों को लिंक कर लेते हैं, सिमिलरली इज़ द हाइट, इज़ द मार्क्स, सो ये सारा डाटा हमारे पास क्वांटिटेटिव डाटा होता है और इसकी हम क्लासेस बना लेते हैं। फिर आता है क्वालिटेटिव डाटा, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। क्वालिटेटिव डाटा जैसे कैटेगरीज हैं, जेंडर है, मेल और फीमेल, होनेस्टी, वी कांट से कि ये जो है कितना हॉनेस्ट है, तो ये क्वांटिटेटिव डाटा आएगा। इंटेलिजेंस ऑफ अ पीपल, लिटरेसी, कलर, रिलीजन
और मार्शियल स्टेटस। सो ये क्वालिटेटिव डाटा है, कैटेगरीज़ हैं, लेकिन इनको हम कन्वर्ट कर लेते हैं क्वांटिटेटिव डाटा में। तो जो ही ज़रूरत पड़ती है, मसलन ऑनेस्टी का लेवल, ऑनेस्टी लेवल, तो हम मुख्तलिफ एक टेस्ट बनाते हैं जिसमें हम देखते हैं कि सिचुएशन दे देते हैं, ये सिचुएशन है जी, आपको रोड पे चलते हुए 50,000 रुपये मिल गए, तो आप क्या करेंगे। तो अब ऑनेस्टी का लेवल हम चेक करते हैं कि आपको 50,000 रोड पे चलते हुए मिल गए, तो आप क्या करेंगे। तो अगर वो बंदा चला जाता है कि मैं ये काम करूँगा, ये मुझे पैसे आ गए, तो यू कैन इंटरप्रेट इट डिफरेंटली। और अगर वो कहता है कि मैं उसके ओनर को ढूंढने की कोशिश करूँगा, तो ही इज़ गोइंग टू बी एट अ डिफरेंट लेवल ऑफ ऑनेस्टी। तो हमें इस तरह ऑनेस्टी को मेजर कर सकते हैं। इसी तरह आपको पता है इंटेलिजेंस को हम IQ, इंटेलिजेंस कोशेंट से जो है मेजर करते हैं, लिटरेसी रेट भी हम मेजर करते हैं। तो ये वो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हैं जिनको, या क्वालिटेटिव करैक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम क्वांटिटेटिव डाटा में बाद में कन्वर्ट करते हैं, और समटाइम्स उनको हम टेक्सचुअल डाटा की तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब डिस्क्रीट डाटा जो है, इसकी क्लासिफिकेशन कैसे होती है। एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आती हैं इसके अंदर, यानी होल नंबर्स आते हैं। जब मैंने आपको ये कोर्स शुरू किया था तो बताया था नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5, और होल नंबर्स जब हम कहते हैं तो उसमें 0 ऐड हो जाता है, 0 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे देखें साइज़ चार्ट ऑफ वीमेन फुटवियर, यानी ये इंडिया या पाकिस्तान लिखा है, इसमें हम 3 का साइज़ यूज़ करते हैं, US का 4 होता है, यूरोपियन 36 होता है, और इसकी लेंथ होती है 21 सेंटीमीटर। इसी तरह अगर ये 8 चला जाए, US का 9 है और यहाँ पे यूरोपियन 41 है, तो ये 26 सेंटीमीटर तक चले जाते हैं। अब ये दरमियान में नहीं आ रहा साइज़, एग्जैक्टली हमने ये मेंशन कर दिया है। तो इस तरह का डाटा जब आपके पास आएगा तो ये डिस्क्रीट डाटा आएगा। लेकिन अगर हम टाइम की तरफ चले जाते हैं, कंटिन्यूस डाटा है। वेट का चार्ट देख लें तो इसके अंदर जो है वो कंटिन्यूस डाटा है, विच टेक्स न्यूमेरिकल वैल्यूज़ विद इन अ सर्टन रेंज। मसलन जो रेंज है हमारी ये 0 to 12 है, एज है, और इसका बॉयज़ का वेट जो है वो इन किलोग्राम्स 2.5 to 10.5 है, और इधर गर्ल्स का 2.4 to 11.3 है। तो ये एज उनकी इन मंथ्स है, यानी एक छोटे बच्चे के वेट को उसकी एज के साथ जब हम कंपेयर करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो 2.5 का ही हो, वो 2.5 to 4.3 के दरमियान वेरी कर सकता है, ठीक है। 2.6, 2.7, 2.8, यानी गर्ल्स का 2.4 to 4.2 के दरमियान एवरेज जो नॉर्मल रेंज है इसके दरमियान फॉल करता है। तो हम ये एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि वो जो बच्चा पैदा होता है वो 3 kg का ही होगा। तो इस तरह का जो डाटा होगा इसको हम कहते हैं कंटिन्यूस डाटा। फिर क्रोनोलॉजिकल और टेम्पोरल डाटा। अब देखें कोई चीज़ है, प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल्स, क्रोनोलॉजिकल और टेम्पोरल डाटा, तो ये वो डाटा है जिसको हम उसकी अक्रेंस के साथ, टाइम ऑफ अक्रेंस, ईयर्स, मंथ्स, वीक्स, डेज़ के साथ जो है टाइम सीरीज़ में रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज़ ये डीज़ल की प्राइस है, ये पेट्रोल की प्राइस है, या ये समझ लें कि डीज़ल की कंजम्पशन है और पेट्रोल की कंजम्पशन है, और जनवरी में 17.1 जो है ये हमारा डीज़ल की कंजम्पशन है, और पेट्रोल जो है वो 29.9 है। इसी तरह जनवरी 3 को 19.1, 29.6, जनवरी 4 को 21.7। तो जूँ हम जनवरी 13 तक चले गए तो इसके डिफरेंट जो है कंजम्पशंस जो है हमने एक्सप्लेन कर दी। तो जूँ अब टाइम के साथ चलेंगे तो वो टेम्पोरल और या क्रोनोलॉजिकल डाटा आ जाएगा। शुरू में भी मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर हम ईयर वाइज चलें कि 1960 में, 1970 में, 1980 में, 1990 में, तो वो आपको टेम्पोरल और क्रोनोलॉजिकल डाटा आ जाएगा। क्रोनोलॉजिकल को आपने देख लिया। अब इसके बाद जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, यानी हम पिक्चर्स बनाते हैं, तो
जब भी कोई रीजन के लिहाज से, मसलन हम पंजाब की बात कर लें, तो पंजाब के अंदर हम सेंट्रल पंजाब कह देते हैं, फिर हम कहते हैं नॉर्दर्न, फिर हम कहते हैं साउदर्न। सो पंजाब को हम 3 रीजन्स में डिवाइड कर लेते हैं। आप अकॉर्डिंगली किसी और वेरिएबल्स को लेके उसको डिफरेंटली डिवाइड कर सकते हैं। मसलन हमारे यहाँ पंजाब के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की फसलें होती हैं। हम कहते हैं ये एरिया है जहाँ चावल बहुत ज़्यादा होता है, ये एरिया है जहाँ पे गन्ना बहुत ज़्यादा होता है, ये एरिया है जहाँ पे कपास ज़्यादा होती है, ये एरिया है जहाँ पे सिट्रस फूड ज़्यादा होता है। तो उसकी भी कैटेगोरिकली हम उसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस हो जाएगी। तो हमने डाटा की रिप्रेजेंटेशंस की बात कर ली कि ये हम किसी भी वेरिएबल को लेके उसको किस तरह जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर आता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। इसको ज़रा मज़ीद डिटेल के साथ, पहले मैंने आपको बताया कि कैसे कैटेगराइज करते हैं, अब ये बताना चाह रहा हूँ कि जब किसी रिसर्चर ने प्राइमरी डाटा कलेक्ट करना हो, जो डायरेक्टली डाटा कलेक्ट होगा वो प्राइमरी डाटा कहता है। डाटा विच इज़ नॉट डायरेक्टली कलेक्टेड बाय द रिसर्चर विच दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। और प्राइमरी डाटा आपने खुद से क्वेश्चनर्स बनाए हैं या इंटरव्यू किया है तो ये आपका प्राइमरी डाटा आ गया। प्राइमरी क्वालिटेटिव डाटा होगा, आप खुद जाके ऑब्ज़र्व करते हैं या अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू लेते हैं। जब मैंने आपको कहा था वर्ड की फॉर्म में डाटा आएगा तो वो क्वालिटेटिव आएगा, जो नंबर्स की फॉर्म में आएगा तो वो आपके पास क्वांटिटेटिव डाटा आएगा। ये जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है, इसमें हम नंबर्स अलाट करते हैं। यानी आपने किसी से कोई क्वेश्चन पूछा और उसने रेट कर दिया 5, 4, 3, 2, 1। ये जो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है, इसमें आप मुझसे पूछते हैं कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या थी, तो मैं कहता हूँ कि इट इज़ बेटर दैन। मैं वर्ड्स की फॉर्म में बता रहा हूँ, मैं उसकी कुछ क्वालिटीज़ भी बता देता हूँ। तो ये हमारे पास इस तरह का डाटा आता है। तो ये क्वालिटेटिव प्राइमरी डाटा है, ये क्वांटिटेटिव प्राइमरी डाटा है। फिर सेकेंडरी डाटा क्वांटिटेटिव ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स गवर्नमेंट करती है, और सेकेंडरी डाटा लेटर्स, आर्टिकल्स और न्यूज़पेपर है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया। इसके बाद ग्रुप डाटा को और अनग्रुप डाटा को भी एक्सप्लेन करने का एक और मकसद है। ग्रुप डाटा जो है हमारे पास जब हम एज रेंज बना लेते हैं, मैंने कहा था अगर 40 लोगों का डाटा है और उनकी एज हम देखते हैं, या यहाँ पे 20 लोगों का डाटा आपको एग्जांपल दी गई है, 20 से 25 साल के दरमियान जिन लोगों की उम्र है वो 12 लोग हैं, और 25 से 30 के दरमियान जिनकी उम्र है वो 8 है। तो अगर इस तरह हम डाटा को कर लेंगे तो वो ग्रुप डाटा कहलाएगा। लेकिन अगर इन्हीं 40 लोगों की एज में लिखना शुरू कर देता हूँ, 21 साल, 22 साल, 23 साल, 25, 38 नहीं सॉरी ये 30 के दरमियान है, 28, तो ये आगे लिखता चला जाता हूँ। तो ये अनग्रुप डाटा है। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि हर इंडिविजुअल की एज कितनी है। यहाँ पे मुझे ये चाहिए कि इस रेंज के दरमियान कितनी एज है। तो इस तरह के अगर डाटा को हम सेट बना लेते हैं तो वो ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डाटा में ऑर्गेनाइज हो जाता है। तो अज़ीज़ तलबा, आज हमने डाटा को और डाटा की प्रेजेंटेशंस को अंडरस्टैंड किया कि डाटा होता क्या है, और आपको बताया कि डाटा इज़ अ प्लूरल वर्ड एंड डाटम इज़ अ सिंगुलर वर्ड। उसकी बेसिस पे प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, अनग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा, और फिर उसकी डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस, क्रोनोलॉजिकल, ग्राफिकल, कंटेंट के बेस पे उसकी कैटेगराइजेशन, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। तो इससे आपको एक चीज़ ये समझ आएगी कि डाटा होता क्या है और उसको हम हैंडल कैसे करते हैं। आज का प्रोग्राम मैं इधर ही ख़त्म करूँगा ताकि आप डाटा को अच्छे तरीके से समझ लें, और उसके बाद जो है हम इंशाल्लाह इसको आगे बढ़ाएंगे। मेरी तरफ़ से इतना ही आज के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।